बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सब के लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, आज जल्दी से आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती दो रेसिपीज़। इसमें बनाएंगे हम सिजलिंग पेपर स्टेक विद चीज़ सॉस। कैसे बनेगा ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक स्टेक जो है वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। फ़िलिप्स का हमारे पास एयर फ्रायर मौजूद है। आपको पता है इसमें हमने बहुत चीज़ें आपको बनाना सिखाई हैं ताकि आप रहें बहुत अच्छा और हेल्दी रहें और इसमें आप चीज़ें बनाते रहें। साथ ही हम बनाएंगे ब्राउनी फ्रूट पिज़्ज़ा। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि फ़िलिप्स की पूरी टीम जो है लाहौर के अल-फतेह में मौजूद है, तो आप लोग जल्दी जल्दी विज़िट कीजिए ताकि आपको मिल सके वहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट। इसके अलावा फ़िलिप्स का जो मीट मेंसर है उसके साथ कुछ गिफ्ट भी आपको मिलने वाले, ठीक है। तो आप जल्दी से विज़िट कीजिए ताकि आपको फ़िलिप्स के जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं आप देख सकें और उस पर डिस्काउंट हासिल कर सकें। तो आ जाते हैं अपने काउंटर पर और अपनी पहली रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और एक स्टेक आपको फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे ब्राउनी फ्रूट पिज़्ज़ा। इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि भाई जब आप ब्रेक में जाएं तो मैं जल्दी जल्दी इनको मिक्स कर लूँ। ये मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर 3/4 कप मेरे पास मैदा मौजूद है। इसके अलावा ये बटर है, तकरीबन ये ½ कप बटर, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट। इसमें इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल से हैं। मेल्टेड चॉकलेट चली गई, तकरीबन ½ कप ये मेल्टेड चॉकलेट ये गई। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि ये चीनी, तमाम चीज़ें हम इसमें डालते जाएंगे। ये गई चीनी 3/4 का, तकरीबन 3 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे इसमें कोको पाउडर, 1 2 और ये 3 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा वनीला एसेंस शामिल करेंगे, चंद कतरे हम इसमें वनीला एसेंस के शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 ये चले गए, ठीक है, ये गए। इसके अलावा हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है, क्योंकि ब्राउनी जो है आपको पता है डेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा इसको हम फ्लफ़ी नहीं करते, ये हम इसको बीट नहीं करते, इसीलिए मैं तमाम चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। इसमें बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्ती ब्राउनी। ये गए 2 अदद अंडे, ठीक है, इनको पहले मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये 3/4 कप मेरे पास मैदा मौजूद है, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद पैन में डालेंगे, इसको 7 से 8 मिनट तक बेक करेंगे। जब बेक करेंगे इसको ठंडा करेंगे, फिर क्रीम और फ्रूट्स के साथ किस तरह इसको हम डेकोरेट करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक का टाइम आएगा, मैं ब्रेक लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फ़िलिप्स का बीटर अच्छा सा मौजूद है, इससे मैं बीट करूँगी। आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगला स्टेप क्या है। एक ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक टाइम में मैंने इसको मिक्स कर लिया। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर दूंगी। बेसिक ब्राउनी के सारे इंग्रेडिएंट हैं। इसको मैं अवन में रख रही हूँ, अवन में रखूँगी, ये बेक हो जाएगा, फिर इसके बाद बाकी का हम काम करेंगे, ठीक है। और ये गया अवन में, ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छा बन जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद सारे ये फ्रूट्स मेरे पास रखें, जो सीजनल फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये मेरे पास पीचेस हैं, अंगूर हैं, इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है क्या, ये थोड़े से मेरे पास मौजूद है आड़ू हैं और आम हैं। इन सबको मिला के किस तरह से करेंगे आप देखिएगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब आ जाते हैं स्टेक्स पे। स्टेक्स में मैंने क्या किया था, गाय का मेरे पास है, ज़ाहिर बीफ हम इस्तेमाल करें। बीफ जो है अंडर कट का आपने यूज़ करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक पीस जो मैंने इसको फ्लैटन किया था, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया था कि मैंने ये तकरीबन बीफ का जब भी आप स्टेक बनाते हैं 8 आउंसेस का होना चाहिए, बेहतरीन रहता है। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपने इस पर मीट टेंडराइज़र लगाना है, क्योंकि देखिए बीफ है, बीफ
अंडरकट अच्छे से गल जाता है, लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मीट टेंडराइज़र ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, आपने वही लगाना है। आप इसमें पपीता मत लगाइएगा, ठीक है, वही लगाइएगा थोड़ा सा, इससे गलावट आ जाएगी इसके अंदर और जल्दी आपकी स्टेक्स पक जाएंगी। आपको पता है कि स्टेक्स का एक रूल होता है कि आपको अगर फुल डन चाहिए, हाफ डन चाहिए या रेयर में चाहिए, इस तरह से जिस तरह से आपको पसंद है आप कर सकते हैं। अगर आप रेयर पसंद करते हैं या हाफ डन पसंद करते हैं तो फिर आप मीट टेंडराइज़र मत लगाइएगा। ये मेरे पास मौजूद है। अब हम डालेंगे इसमें वोस्टर सॉस, ठीक है, ये क्या इसमें वोस्टर सॉस। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें वाइट पेपर पाउडर। अच्छा, नमक जो है मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें, वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ये चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट। जब आप स्टेक्स बनाते हैं, स्टेक्स में जितनी चीज़ें कम होंगी उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। बस सिर्फ शर्त यह है कि आपकी मीट की क्वालिटी जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। मेरे पास टोटल जो थी 400 ग्राम थी, 400 ग्राम थी और 400 ग्राम में बिल्कुल सही रहेगा इस क्वांटिटी में मस्टर्ड पेस्ट। ये गया इसमें नमक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें मैं और शामिल करूँगी। और साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें ऑयल। लगाने के बाद अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो बेहतरीन है, नहीं तो आप इसको 3 से 4 घंटे में भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपको पता है बीफ है, बीफ को गलने में टाइम तो लगता है ना थोड़ा सा। यही प्रोसीजर आप जब आप बनाते हैं चिकन से बनाते हैं तो उसमें भी आप यही कीजिएगा, लेकिन उसमें मीट टेंडराइज़र आपको नहीं लगाना होगा। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स किया और लाजमी आपने इसको फ्लैटन कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा स्टिक हैमर से कर लिया था। और इसके बाद अब हम इसको रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे इसका चीज़ सॉस, लेकिन मैं लास्ट में बनाऊंगी ताकि ये बहुत ही अच्छा सा बन जाए। लास्ट में बनाएंगे जब हमारी स्टेक जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। लेकिन मैं काम करती हूँ, एक हम फ्रायर के अंदर रख देते हैं ताकि ये आसानी के साथ पक जाए। इसको मैं रखूँगी ताकि फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में आप देखिएगा बेहतरीन सी ये बनेगी और आपको बहुत अच्छी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे। फ़िलिप्स का एयर फ्रायर आपको पता है डबल एक्सेल है और बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, या दराज.com पे आप जाइए, वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और साथ ही इसकी प्रमोशन चल रही है, तो उसके साथ आपको बहुत ही अच्छा सा थर्मल बैग जो है ना वो मिलेगा और जो आपके बहुत काम आएगा, आपके खानों को बहुत अच्छा गर्म रखेगा। तो जल्दी से जाइए और लेकर आइए फ़िलिप्स का ये बहुत ही क्योंकि बकरीद आ रही है, बकरीद के मौके पर आप बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और ये भी चाहेंगे आप कि हेल्दी रहें, तो आप फ़िलिप्स का एयर फ्रायर ज़रूर लेकर आइएगा, ठीक है जी। एक काम करते हैं कि हम इसमें एक जो है रख देते हैं, ये देखें जी, एक मैं रखूँगी, बाकी हम फ्राई करेंगे। चलें जी, और ये क्या इसमें एक स्टेक को हम बंद करते हैं और ऑन कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये इसमें कुक होता रहेगा। बाकी जो मेरे पास ये 3 बचे हैं, ये मैं इसको अपने पैन पे ही बनाऊंगी, तो आप देखिएगा कि किस तरह से बनेंगे। इसके अलावा हमारे पास आज बहुत ही ज़बरदस्त से इनोवेटिव बिस्किट मौजूद हैं, जिससे हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे सी कुछ चीज़ें हम आपको बनाना सिखाते रहेंगे। डिज़र्ट बनेंगे, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सुपर क्रंची और बटरी टेस्ट के हैं, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इससे हम डिफरेंट आपको चीज़ें बनाना सिखाएंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, जब मैं बनाने लगूँगी तो आपको बताऊँगी कि हम इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास चीज़ है, ज़रा हमें चीज़ सॉस बनाना है। चीज़ मौजूद है, बटर मौजूद है, क्रीम मौजूद है। अच्छा, इसमें से क्रीम जो है वो हम डालेंगे मैश पोटैटो में भी। एक काम करते हैं, डालते जाते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक, क्रीमी मैश पोटैटो में 3 अदद मेरे पास आलू थे जिनको हमने बॉईल कर लिया। इसमें डाला जनाब ये नमक। इसके बाद जाएगी ये क्रीम 2 टेबल स्पून, ठीक है। बटर जाएगा इसके अंदर तकरीबन हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। ये ले लेते हैं बटर और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फिर आप देखिएगा बेहतरीन बनेंगे। और डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर, ठीक है, ये चलेगी ब्लैक पेपर। और जाएगा इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, डालना चाहें डाल लीजिए। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पार्सले सीज़न में आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं ना। तो ये मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करने के लिए मैं डाल रही हूँ। और डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ लहसुन, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा।
तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। सही है जी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ब्रेक टाइम में मैं इसको मिक्स करके रख लूँगी। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम स्टेक के साथ इसको सर्व करेंगे। और क्या कुछ सर्व करेंगे इसके साथ, ये ज़ुकीनी मेरे पास मौजूद है, ये है, इसके अलावा गाजरें हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च है। इनको हल्का सा बटर में, और साथ ही मेरे पास ये मस्टर्ड पेड़, इसमें हल्का सा हम सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद हम अपनी जो स्टेक्स बनाएंगे उसके साथ हम सर्व करेंगे। साथ ही चीज़ सॉस के इंग्रेडिएंट मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास ये चीज़ है, मक्खन है, थोड़ा सा ये मेरे पास मैदा है ताकि इसको हम थिक करें। इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट होगा। ऊपर डालेंगे और सर्व करेंगे। है ना बेहतरीन चीज़। अब एक काम करती हूँ, पैन ले लेती हूँ। चलें एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं पैन निकालती हूँ। इससे मैं अपनी जो है स्टेक्स उसको ग्रिल करने के लिए रखती हूँ, और साथ ही मैश पोटैटो को भी बनाऊँगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम के बाद जब आपको ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह अगला प्रोसीजर बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे काम माशाल्लाह से बहुत सारे। और ये मैंने मैश पोटैटो जो है वो तैयार कर लिए बेहतरीन से। इसमें हमने क्रीम डाली थी, हमने इसमें वाइट पेपर डाली, नमक डाला, पार्सले डाला, क्रश किया हुआ लहसुन डाला और बटर डाला। इसको मिक्स कर लिया। अब हम ये सर्व करेंगे अपने बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी बनने जा रही है यहाँ पर स्टेक, उसके साथ सर्व करेंगे। लेकिन अब हम बनाएंगे चीज़ सॉस। चीज़ सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। चीज़ सॉस के लिए हम लेंगे सबसे पहले तो ये बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर, और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा यहाँ मैदा शामिल करूँगी। मैदा शामिल करेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी थिकनेस आ जाए। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा। आप जब इसको हम डालेंगे चीज़ सॉस को, तो आप इसको रीहीट कर सकते हैं थोड़ा सा कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सही है जी। और साथ ही स्टेक हमारी तैयार। साथ ही आप देखें टेबल के ऊपर पिज़्ज़ा ब्राउनी का जो बेस था वो तैयार हो चुका है। मैंने निकाल के बाहर रख दिया। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। ठीक है। अब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं एक काम करती हूँ कि इसके अंदर शामिल करेंगे हम, ये मेरे पास क्रीम रखी हुई है, क्रीम डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये वाइट पेपर पाउडर, ये चला गया। इसके बाद गया ये चीज़, ठीक है ना, चेडर चीज़, ये चला गया। और डालेंगे हम इसमें दूध, तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। ठीक है। इसको जब भी आपको लगे कि हाँ ये पतला हो रहा है, थोड़ा दूध डाल के आपने इसको थिक कर लेना। नमक मैंने अभी इसलिए सिर्फ नहीं डाला है कि चीज़ में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो मैंने नमक नहीं शामिल किया। जैसे ही मुझे लगेगा कि नमक डालना चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दूँगी। क्रीम से भी एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। और मैं काम करती हूँ, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें और भी बहुत सारा काम करना है। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सही है। ये थोड़ा सा स्लो हीट पे पकता रहेगा। जैसे ही ये पक जाएगा उसके बाद मैं इसको ऊपर से पोर करूँगी। यहाँ जाते हैं हमारी जो स्टेक्स थी उस पर, क्योंकि हमने इसके ऊपर तेल शामिल किया था, तो इसलिए मैं इसमें ऑयल शामिल नहीं कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा पैन को ग्रीस करने के लिए अगर चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल लें। तो मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये गया। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून, क्योंकि ऑयल इसमें कम से कम होता है। ये ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है। और साथ ही मैं भी चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो हमने इसमें रखी थी वो हुई है कि नहीं, फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में। ये क्या बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगी जब आप इसको सर्व करेंगे चीज़ सॉस से। और मैरिनेशन जो है थोड़ी सी अगर बच जाती है तो टाइम टू टाइम आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये ठीक है, ये तीनों मैंने इसमें रख दिए। बहुत स्लो हीट मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने स्लो हीट कर दी तो क्या होगा कि ये जूसी नहीं रहेगी। मैं इसको पहले थोड़ा सा तेज़ आंच पे करूँगी ताकि जब इसको पलटूँ तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आए, और ये बहुत अच्छी मिक्स, ये मतलब गल भी जाएगी ना।
अगर शुरू में ही हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे, ठीक है। अभी मैंने तेज़ आंच की है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा हम इसको वो करेंगे। ओके जी। और एक जो हमारी एयर फ्रायर में रखी है उसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करके मुझे इधर आके चेक करना पड़ेगा। वाह, ज़बरदस्त, ये हो चुकी है, ये माशाल्लाह डन हो गई है। आप देख रहे हैं। मैं काम करती हूँ, इसको अब मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया और इसके अंदर ही रहने दी। इसको मैं आपको अलग सर्व करके दिखाऊंगी और इसको अलग ना, ताकि आप देख सकें कि भाई एयर फ्रायर में कितनी ज़बरदस्ती हो गई। और फ़िलिप्स का एयर फ्रायर, ठीक है जी। इसको हम टर्न कर लेते हैं। चीज़ सॉस भी हमारा तैयार है। और आगे मैं अब पहले आपको ब्राउनी के बारे में बता देती हूँ कि अब हमें क्या करना है, ठीक है जी। चलें जी, आज रेसिपी है तो दो, बट थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ हैं। ये देखिए जी, ये मेरे पास मौजूद है क्रीम, ठीक है ना। ब्राउनी तैयार है, क्योंकि ये सारे काम मैं ब्रेक में कर लूँगी, ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी जी जी जी। और किस्मत है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। समीरा ये बताइए, ये जो आप एयर फ्रायर इस्तेमाल करती हैं फिलिप्स का, तो इसमें ऑयल नहीं डालना पड़ता अलग से? जी। बिल्कुल, देखिए ना, ये तो हेल्दी चीज़ें आपको बनानी है ना, तो बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं और यकीन करें कि बहुत अच्छी गल भी जाती हैं, क्रिस्पी भी रहती हैं। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, मेरी आज फेवरेट डिश बना रही हैं आप। जी, आपकी आवाज़ मुझे मेरी समझ में नहीं आई। जी मेरी मेरी फेवरेट डिश बना रही हैं आज आप। आज ओह वाह चलिए, तो और भी बहुत अच्छा है कि आपकी फेवरेट जो डिश है जी, वो सब बन तो रही एयर थोड़ी सी फ्रायर मिस में। हो गई है, मैं रात में देखूंगी इंशाल्लाह चले, रिपीट बिल्कुल में। रिपीट में आप देखिएगा, ताकि कोई चीज़ आप मिस ना करें। और ये अच्छा ये तो क्रीम है ना, बताइए, पीछे देखिए संदूक की रखी है आपके, बिल्कुल पीछे, क्या ये सिर्फ दे में दे रही हैं क्या? मुझे पता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं इस वक्त ना। टीम आपकी मुझे कुछ आवाज़ तो मुझे आ रही है साफ। नहीं, आपकी तो आ रही है, लेकिन मुझे शायद जी बताइए, आप दोबारा मैं ये कहिए। कह रही हूँ कि ये जो आपके पीछे एक संदूक सी रखी है, क्या गिफ्ट में दे रही हैं? नहीं नहीं, ये संदूक जी हम गिफ्ट में नहीं दे रहे। ये आपको हमारे पास जो इनोवेटिव बिस्किट हैं, ये उसकी जी। कहानी मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगी आपको ना। अच्छा। जी, बड़ी ठीक ज़बरदस्त है। सी, ठीक सही है। है, ये बड़ी अच्छी लग रही है वैसे, ये हाँ खूबसूरत है। खूबसूरत है ना, मुझे भी बहुत हाँ। अच्छी लग रही है। चले जी, बहुत शुक्रिया, चलिए अपना ख्याल ओके रखिएगा और कोई फरमाइश हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। और ये जनाब, ये देखिए जी, मैंने क्रीम के अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें डाला था, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका पिंक कलर हो गया। ब्राउनी में आपको चेक करा देती हूँ, ये देखिए जी। हाँ जी, अब ठंडी हो गई काफ़ी हद तक, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी इसको, थोड़ा सा और मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद हम एक काम ये करेंगे, थोड़ा सा फॉक से चाहें तो आप इसके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। और ऊपर पूरी मैं क्रीम डाल दूँगी, सही है। क्रीम डालूँगी और क्रीम डालने के बाद बाकी जो फ्रूट्स मेरे पास रखे हैं ये डालूँगी। और फ्रूट्स आप सीजनल फ्रूट जो आप लेना चाहते हैं आप बहुत आराम से ले सकते हैं। चले जी, इसको हम यहाँ पहुँचा देते हैं। और आपको बताएं अब जनाब, मेरे पास जो ज़बरदस्त से इनोवेटिव बिस्किट हैं, बहुत ही शानदार से, क्योंकि देखिए मज़े की बात ये देखें कि बटर का इसमें डाला गया है तो उससे बड़ी खस्तगी आ गई, लेकिन इसको क्रंच बना दिया गया है। तो आप ज़रूर लेकर आइए, ये बेहतरीन से बिस्किट हैं और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बटर में क्रंच कैसे आया, ये जब आप बिस्किट खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बटर में क्रंच जो है वो किस तरीके से आया, ठीक है। ये मैं इसको खोलती हूँ और ये मुमकिन जो है वो बनाया किसने? इनोवेटिव ने। नाम अच्छा सा है ना, इनोवेटिव, तो ज़ाहिर इनोवेशन की है उन्होंने बिस्किट्स में। और ये बिस्किट्स मेरे पास मौजूद हैं, इनको मैं प्लेट में निकालती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या करना है। चलिए, और बड़े क्यूट से हैं। आप जैसे कोई पार्टी करते हैं अपने घर में, ठीक है ना, पार्टी आप करते हैं, ये बिस्किट्स हैं, आप इनकी कैनपीज़ बना सकते हैं। जो मैं आपको बनाना बताऊँगी उसमें हमें क्या करना है, मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ, बाकी फिर मैं ब्रेक टाइम में बना लूँगी। चले जी, इसके लिए हमारे पास मौजूद है जैम, ठीक है ना। ये मेरे पास जैम है, आप कोई सा भी जैम जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही स्टेक जो है इनको हम टर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सर्व करने की बारी आप पहुँचिए, ठीक है। ये हो गया। और ये देखें, इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। जैम है, कोई सा भी जैम आप ले सकते हैं,
वो मैं 1 मिनट अपनी वो भी निकाल लेती हूँ ताकि हम इसको अच्छा से डेकोरेट भी कर सकें। और इससे इंशाल्लाह हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाते रहेंगे, तो देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम ताकि आप देख सकें कि ये इतने ज़बरदस्त से क्यूट से जो इनोवेटिव बिस्किट हैं, ठीक है ना। इस पे अब आपने ये लगाया, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास क्रीम मौजूद है, इससे हम क्रीम से, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्वेल कर देंगे। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त बन गया ना। और ये मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं, ये देखें, ये बच्चों की पार्टी में बेहतरीन रहेंगे। देखें जी, ये देखें इनोवेटिव को मैंने और भी इनोवेटिव बना दिया। आप देखें कितने ज़बरदस्त ये लग रहे। सारे मैं इसी तरह से बनाऊंगी, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई फ्रूट का वो भी रख सकते हैं। और ये देखें जी, हो गया शानदार ना। तो इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी ब्रेक टाइम में। और ये जो क्रीम है ये मैं शामिल लगाऊंगी अपनी जो ब्राउनी का बेस है उसके ऊपर लगाऊंगी, सारे फ्रूट्स उसके ऊपर डालेंगे। कैसे डालेंगे ये आप देखिएगा। और मैं जब तक ये बनाती रहती हूँ, ठीक है, जब तक ब्रेक नहीं आता। ब्रेक लेने चले जी, काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये जो पिज़्ज़ा जो है ये तैयार हो रहा है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ कि देखिए इसी तरह से सारे फ्रूट्स जो है ना, जो भी आपको अच्छे लगते हैं सारे फ्रूट्स जो हैं आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। अभी आप देखिएगा कि इसको मैं पूरा कवर कर देती हूँ एक तरह से। फिर उसके बाद हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से सौते करनी है। चीज़ सॉस हमारा बहुत अच्छा सा हो गया है, ठीक है, ये हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है ना। ये जितना आपको अच्छे लगते हैं फ्रूट्स आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया। और ये वाले मैंने ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो शामिल किए हैं पीचेस को हमने पतला पतला काटा। मैं हाथ से ही काट रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। सारे हमने इस तरह से लगा देने, तो ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो डेफ़िनेटली सीजनल फ्रूट अच्छे लगते हैं। क्रीम के ऊपर मैंने थोड़ा सा वॉलनट्स डाल दिए ताकि इसका क्रंच आ जाए इसके अंदर, जो बहुत अच्छा लगेगा। मैं काम करती हूँ, बाकी का काम करती हूँ, मैं बाकी काम ब्रेक में कर लूँगी, ठीक है। आज हमारे पास थोड़ा सा काम ज़्यादा है। चलें, ये इसी तरह से कर लेंगे, हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और आ जाते हैं हम यहाँ पर वेजिटेबल्स पे, ठीक है। स्टेक हमारी तैयार है, सिज़लर हमारा गर्म हो रहा है और अब मैं काम करती हूँ वेजिटेबल को हम फ्राई करते हैं। इसके लिए पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो उसको बटर में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो गाजर डालेंगे, क्योंकि आपको पता है गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको हम सौते भी करते जाते हैं, ठीक है। इसी में सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए जब भी आप स्टेक के साथ थोड़ा सा वो सर्व करते हैं तो क्या होता है कि वेजिटेबल सारी क्रंची होना चाहिए। ये है जुकीनी है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है शिमला मिर्च। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे और उसके अलावा नमक और काले मिर्च एंड दैट्स इट। और फिर इसको हम सिज़लर गर्म हो रहा है, इसमें हम तमाम चीज़ों को सर्व करेंगे मैश पोटैटो के साथ ना। और आपने देखा कि फ़िलिप्स के एयर फ्रायर के अंदर भी हमने एक बनाए हैं, हम वो भी सर्व करेंगे। थोड़ा सा इसको हम इधर डाल देते हैं। और अब ये ज़ुकीनी, जो चीज़ आपको जितनी अच्छी लगती है, ज़ुकीनी आजकल मार्केट में आई हुई है, बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे और साथ ही नमक। अच्छा ये बिल्कुल एंड में कीजिएगा वरना क्या होगा, क्रंच नहीं रहेगा। नमक तकरीबन 2 चुटकी नमक डालेंगे हम इसमें, ये चला गया। और डालेंगे ब्लैक पेपर, ये गई इसमें ब्लैक पेपर जितना आप डालना चाहें। देखिए मैं 2 से 3 चुटकियाँ डालूँगी ठीक है। और जाएगा ये मस्टर्ड पेस्ट। थोड़ा सा ब्रेक आ गया। चलें जी, मैं काम करती हूँ, तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और साथ ही ये शिमला मिर्च भी हम इसमें डाल देते।
ये तमाम सब्जियां इसके अंदर चली, मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ, इसको कंप्लीट करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आज जल्दी जल्दी में ये तमाम चीज़ें आपने देखा तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है क्योंकि पिज़्ज़ा का बेस हमें ठंडा करना था, लेकिन मैंने जल्दी से इस पर आप क्रीम इसमें कोई और कलर की भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड कलर की डाली और ये सिजलर के ऊपर हमने इसको सर्व किया। थोड़ा सा उसका सिजल हुआ था, बट क्या हुआ कि ये यहाँ तक लाते लाते थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन अभी भी आप देख लोगे इसमें से स्टीम रिलीज़ हो रही है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ सॉस जो है वो डाल दिया। इसके अलावा इनोवेटिव बिस्किट्स के साथ हमने कितनी ज़बरदस्त इनोवेशन की है। इसी तरह से आप देखते रहिएगा प्रोग्राम में कि ये बहुत ही मक्खनी भी है और इसके अलावा साथ ही इसमें क्रंच भी शामिल है। तो आप देखिएगा, इसकी कहानी भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन सुनाऊंगी। तो आप देखिएगा, ये हमने जो स्टेक बनाई है ये हमने बनाई है एयर फ्रायर में। फ़िलिप्स का एयर फ्रायर हमारे पास मौजूद था, हमने उससे बनाई है। फ़िलिप्स की पूरी टीम जो है अल्फदा पे मौजूद है, तो आप लोग जाइए, आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे। इसके अलावा जो मीट मिंसर है उस पर कुछ फ्री गिफ्ट भी है। ठीक है जी, तो आप जाइए ज़रूर इन चीज़ों को लीजिएगा और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।